जैसा कि हमें पता है, चाइनीज रेलवेज इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और बिगेस्ट से मेरा मतलब है चाइनीज रेलवे फ्रांस से कुछ 8 गुना ज्यादा बड़ा है। जापान जो कि खुद ही एक डेंस रेलवे नेटवर्क है, उससे 10 गुना ज्यादा, यूएस से 20 गुना ज्यादा और यूके से तो भाई पूछो ही मत, 500 गुना ज्यादा बड़ा है। ये आंकड़े सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, पर ये रियलिटी है। क्योंकि जहाँ पर चाइना में 2008 में सिर्फ 2 ही फास्ट ट्रेन हुआ करती थी और तो और सुपर फास्ट ट्रेन का वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं था, पर फिर उन्होंने जो ग्रो किया ना, 2018 से ये वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रेलवे नेटवर्क बन गया। और अब सुपर फास्ट ट्रेन की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी इनकी ट्रेन टिप टॉप A1 है। जैसे कि जहाँ थोड़ा सा भी फास्ट भागने पर हमारी यहाँ की ट्रेन शिकी शिकी हो जाती है, वही उनकी हाई स्पीड ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने पर भी जरा सा भी विगली वॉगली नहीं होती। और इतना ही नहीं, ट्रैवलिंग के टाइम पर लोगों का काम ना रुके, इसीलिए इनकी सारी सुपर फास्ट ट्रेन में 4G इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी होती है। पर ऐसा भी क्या किया इन्होंने कि दुनिया इन्हें बेस्ट ट्रेन एंड रेलवे बिल्डर्स कहती है। यही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो गाइस, चाइना में मामला कुछ ऐसा है, जब चाइनीज गवर्नमेंट ने ठान लिया कि रेलवेज उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मतलब यहाँ से उन्होंने पूरी चाइना में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ तक उन्हें चाहिए था कि उनके चाइनीज बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन ना पहुँचती हो। बट एक सेकेंड, चाइनीज बेस्ड टेक्नोलॉजी, वेल यस, 2008 तक जो फास्ट ट्रेन चाइना में चलती थी ना, वन वॉज फ्रॉम शंघाई एयरपोर्ट टू बाहर के सिटी के एरियाज तक और दूसरी बीजिंग से लेकर कोस्टल टियानजिन तक। अब ये दोनों ट्रेन जर्मन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, लेकिन फिर चाइना ने ट्रेन की टेक्नोलॉजी पर ऐसी ग्रोथ हासिल की पूरी की पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। सो गाइस, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, झोल प्लस स्मार्टनेस इज इक्वल टू लेस कॉस्ट। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, कॉस्ट इतना कम है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। चाइना ने वर्ल्ड बैंक को रेलवे कंस्ट्रक्शन का बजट 15 लाख करोड़ बताया, मतलब जस्ट टू गिव यू अ स्केल, इससे बहुत ज्यादा, मतलब 41 लाख करोड़ तो कैलिफोर्निया ने ही वर्ल्ड बैंक से मांग लिए थे और यूरोप ने वर्ल्ड बैंक के पास से 28 लाख करोड़ ले लिए थे। तो अब जैसे ही चाइना ने इतना कम आंकड़ा दिया, आप में और पूरी दुनिया शॉक हो गई। ये लोग इतने कम से कम खर्चे में इतना सब कैसे कर पाएंगे। और फिर जब और गहरी जांच पड़ताल कर दी गई, तब जाकर पता चला कि इन्होंने इस्तेमाल की थी अपने बॉडी के सबसे ऊंची मंजिल स्मार्टनेस को। वो लोग रेलवे को बिल्ड करने के लिए लगने वाली किसी भी चीज को आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट नहीं करवाते थे और आज भी नहीं करवाते हैं। आज भी रेलवे के कंस्ट्रक्शन में लगने वाली सारी चीजें इन्हीं के देश में बनती है, जिसके कारण इनका इंपोर्ट करने का खर्चा बच जाता है। दूसरी स्मार्टनेस हमें दिखाई दी इनके पार्ट्स बनवाने या खरीदने में। ये लोग अपने रेलवे के पार्ट्स को बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं बनवाते या खरीदते हैं। यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, वुड, नेल्स, नट्स, बोल्ट्स, सीट्स और दूसरे रॉ मटेरियल्स, मतलब सारी की सारी चीजें उन कंपनी से खरीदते हैं या बनवाते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पर खड़ी होती है। यानी उन्हें पता होता है कि ये कंपनी जल्द ही बंद होने वाली है, तो वहाँ से उन्हें सारा का सारा माल सस्ते में मिल जाएगा, जिसमें उनका भी प्रॉफिट हो जाएगा और कंपनी को भी स्टॉक क्लियर करना है तो उनका भी लॉस नहीं होगा। और अब हम फाइनली आते हैं इनके तीसरे झोल पर, जस्ट कॉपी पेस्ट वाला झोल। आप खुद ही देख लो, इन्होंने सिर्फ एक ही बार ट्रैक्स, ट्रेन्स, ब्रिजेस, टनल्स का मॉडल बनाया, फिर कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने जो मॉडल बनाया है उसमें कोई कमियां थी ही नहीं, जैसे कि डीरेल होना, ट्रेन का हिलना, ट्रैक पर किसी वजह से स्किड हो जाना। और इन्हीं सब रीजंस के कारण उन्हें बार बार दिमाग लगाने का नया मॉडल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, वहाँ ट्रेन एक्सीडेंट रेट बहुत ही कम है। और अगर वहाँ की गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है ओल्ड मॉडल में, वो भी बिना किसी रिस्क के, तो फिर भले ही वो कॉपी पेस्ट ही क्यों ना हो, फायदा तो हो ही रहा है। अब हम ये जानेंगे कि चाइना की ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है। वेल, अगर आप कभी भी चाइना को विजिट करोगे तो बुलेट ट्रेन में आप जरूर सफर करोगे। और आपको पता है, बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करते समय आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल में हो। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक बोगी के अंदर आपको दोनों एंड्स पर डस्टबिन। इसके अलावा अगर हम कंफर्ट वाली फैसिलिटीज की बात करें तो आपकी सीट पूरी 180 डिग्रीज तक खुल सकती है। यानी अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग है तो बैठे रहो, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो सीट पूरी खोलकर लेट जाओ या फिर आराम से सो जाओ। और अगर आपको नहीं सोना है या फिर फोन में टाइम पास करना है तो वो भी कर लो। वाईफाई और चार्जिंग का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। सीट्स के साइड में आपको चार्जिंग सॉकेट्स भी मिल जाएंगे। और वाईफाई तो जैसा मैंने कहा, एकदम फास्ट 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी। एंड माइंड यू, मैं यहाँ पर एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, ये सारी फैसिलिटीज वो एक नॉर्मल बेसिक लोकल ट्रेन में देते हैं। इसके साथ आपको सीट्स के आगे टीवी स्क्रीन भी मिल जाएंगे और उसकी मदद से आप अपना मनोरंजन कर सकते हो। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको हर 2 एंड्स पर डस्टबिन भी मिल जाएंगे।
सो इन शॉर्ट यहाँ पर सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन है। पर अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा ये लोग अपनी पब्लिक के लिए कंफर्ट को बिल्ड कर रहे हैं, लोगों की लाइफ जितनी इजी कर रहे हैं, उतनी ही हार्ड लाइफ ट्रेन्स या ट्रैक्स या टनल्स बिल्ड करने वाले वर्कर्स या फिर कहे तो एम्प्लॉयज की हो रही है। क्योंकि चाइना में ऐसा कहा जाता है कि वर्कर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्हें उतनी ही पगार मिलती है जिसमें उनका एक वक्त का खाना भी बहुत बार नहीं हो पाता है। आई नो ये सेंटेंस काफी ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड है, पर कुछ हद तक इस सेंटेंस में सच्चाई भी है। क्योंकि अगर आप इनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देख लो तो वो काफी कम है, जिसमें लेबर चार्जेस भी आ जाता है। पर लेबर चार्जेस कम देने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक का फायदा नहीं सोचते हुए बनाया है। मतलब हाँ, ऐसे लेबर्स को कम पैसे दे के उनको इकोनॉमिकली चूसना इज रॉन्ग, लेकिन ये इतना बड़ा ट्रेन नेटवर्क चाइना ने अपने लोगों की लाइफ को और इजी बनाने के लिए ही बनाया है। क्योंकि ऐसी कन्वीनियंट और रिलायबल ट्रेन बनाना चाइना के लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गई थी। अब वहाँ का एयर रूट ही ले लो, चाइना का मैक्सिमम एयर रूट मिलिट्री के अंडर आता है, यानी कमर्शियल प्लेन्स कंट्री के सारे एरिया से फ्लाई नहीं कर सकते। और इसी चक्कर में बार बार घूम के इधर उधर जाने में ज्यादातर चाइना के अंदर उड़ने वाली फ्लाइट्स लेट ही हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेन लेट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम वहाँ के ट्रेन की बात करें तो वो हमेशा ऑन टाइम बिना एक भी सेकंड के डिले के पहुँच जाते हैं। और उसमें भी अगर आप हाई स्पीड ट्रेन को लोगे तो वो बिल्कुल ही ऑन टाइम पहुँचाती है, विच इज अ नेसेसिटी फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। क्योंकि उन्हें एयरवेज के अलावा भी तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिंग रूट रखना था जो एयरवेज की ही तरह फास्ट क्यों ना हो और साथ में कन्वीनियंट भी हो नॉर्मल पब्लिक के लिए। इसके अलावा एक बेसिक प्लेन जहाँ 500 लोगों को कैरी कर सकता है, वहीं पर एक ट्रेन 1000 से भी ज्यादा लोगों को कैरी कर सकती है। चाइना वर्ल्ड की एक लौती ऐसी कंट्री है जहाँ आज की तारीख में मैक्सिमम सुपर फास्ट ट्रेन चलती है। और सुपर फास्ट से मेरा मतलब है रियलिटी वाली सुपर फास्ट, जहाँ पर ट्रेन नॉर्मली पेरिस से एथेंस जाने के लिए 44 आवर्स लगाती है, यानी ऑलमोस्ट 2 दिन। वहीं पर ये चाइनीज हाई स्पीड ट्रेन सेम डिस्टेंस को 8 घंटे 56 मिनट्स में कवर कर लेगी, विच मीन्स नॉट इवन हाफ अ डे। पर क्या हमें इसमें सिर्फ पब्लिक का फायदा होते हुए नजर आ रहा है या गवर्नमेंट का भी? वेल, इसमें गवर्नमेंट का फायदा है भी और नहीं भी। जैसे यही देख लो, लैंजाओ और उरुमकी जो चाइना के 2 डिफरेंट स्टेट्स है, जिसमें 2 डिफरेंट चाइनीज कम्युनिटीज का घर है, उनके बीच उन्होंने 1776 किलोमीटर्स लंबी रेलवे लाइन बनाई है, जिसका कॉस्ट उन्हें 1400 करोड़ रुपीस पड़ा। पर इन दोनों स्टेट्स के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के टिकट कॉस्ट सिर्फ 6000 रुपीज है, जिसे हम अगर टेक्निकली और मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो वो लोग अगर उनके टिकट का कॉस्ट 30,000 रुपीज भी कर दे, तब भी इनके इन्वेस्ट किए गए पैसे 30 साल में भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। इन ट्रेन की टिकट असल में इतनी सस्ती है कि ये इससे ट्रेन के पूरे साल के इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पूरा नहीं कर पाते। पर वो लोग अपने देश के ग्रोथ और भलाई के लिए इतना सब कर लेते हैं, जिसे चाइनीज लोग एथनिक यूनिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आपसी सहमति और प्यार। और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश के लोगों की भलाई करने के लिए ट्रेन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे डेवलप कर रहे हैं। सो ये था चाइनीज रेलवेज का प्रोग्रेशन और उसके पीछे की उनकी मेंटालिटी और उनके द्वारा यूज किए जाने वाली टेक्नोलॉजीज, जुगाड़ और स्मार्टनेस। और अगर हम उनके द्वारा लिए गए सारे स्टेप्स को देखें तो उन्होंने हमेशा राइट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ ही लिया है। अगर आप चाहे तो मैगी की कुछ सीक्रेट फैक्ट्स को या फिर एनिमे कैसे बनता है की वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।